तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, यानी कि वन्यजीव अभयारण्य की। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत में दोस्तों जो है वो 573, ठीक है दोस्तों, भारत में क्या है 573 मौजूदा जो है वन्य जीव अभयारण्य है। 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% है। सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में जो वो 16,829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। 218 और जो वो अभयारण्य प्रस्तावित है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि राज्य में जो, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक जो है वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी है, तो वह है आपका महाराष्ट्र, जहाँ पर जो है 49 है। ठीक है जी, 49 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है जी। और राज्यों में जो सबसे न्यूनतम जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है आपका नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, जहाँ पर जो है वो 4 है। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य है, तो वह है आपका अंडमान निकोबार, जिसमें 97 है। ठीक है जी। अगर ओवरऑल की बात करें तो आपको जो है अंडमान निकोबार आएगा। उसके बाद है कि केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पर न्यूनतम जो वो वन्य जीव अभयारण्य है, तो वह है आपका दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। उसके बाद है आपका पुडुचेरी। उसके बाद है आपका कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो वह आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों, रण का कच्छ। ठीक है जी, जो यहाँ पर जो आपको जंगली गधे जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद है कि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वह आपका बोर, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है जी। अब स्टेट वाइज जो है बात कर लेते हैं वन्यजीव अभयारण्य की। तो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू पक्षी अभयारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य, कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, रोलापाडू वन्य जीव अभयारण्य है, श्री लंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है, कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य और कोडिन्य वन्य जीव अभयारण्य, गुडला ब्रह्मेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, श्री पेनुशिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य और कबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य। यह है आपके आंध्र प्रदेश के। उसके बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है डी एरिंग मेमोरियल, ईटानगर, महालाओ ईगल नेस्ट, सेसा आर्किड अभयारण्य, कमलांग, दिबांग, केन और योडिरपी राबे सुप से। ठीक है जी। उसके बाद है आपका असम। असम में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है आपका पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य। और यह जो है विश्व में एक सींग वाले गैंडे जो है सबसे अधिक संख्या में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो भारत में एक सींग वाले जो गैंडों की संख्या जो सबसे अधिक है। ठीक है, कहाँ पर? असम के पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य में। उसके बाद है आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है जी, जो इसका जो विस्तार है वो मानस नदी तक है और उत्तर में भूटान के जो जंगलों से घिरा है। मानस मूल रूप से जो 1928 में एक जो है वो गेम रिजर्व था और 1974 में टाइगर रिजर्व जो है वो बन गया। उसके बाद है कि 1950 में विश्व धरोहर स्थल जो इसको बनाया गया और 1989 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बन गया और फिर 1990 में इसे जो है वो राष्ट्रीय उद्यान को जो है घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जो अन्य वन्यजीव अभयारण्य असम के, तो वह आपका गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है जी। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य, बूरा चापेरी वन्यजीव अभयारण्य, बोर नाड़ी वन्यजीव अभयारण्य और चक्करशिला वन्यजीव अभयारण्य, पानी दिहिंग वन्यजीव अभयारण्य, हुलो गापार गिब्बन अभयारण्य और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है जी। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों बिहार। बिहार में है आपका, ठीक है जी, बिहार में आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। ये जो आपके बिहार के भागलपुर जिले में है
उसके बाद जो अन्य इम्पोर्टेंट है दोस्तों बिहार के, वो है आपका भीम बांध, गौतम बुद्ध अभयारण्य, पंत, उदयपुर, कैमूर, नागी बांध, ठीक है जी, नकटी बांध, कंवर झील पक्षी अभयारण्य और कुलेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है बरेला झील, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, इसमें आपका सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, अचानक कमार वन्यजीव अभयारण्य, बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य, बारण वापारा वन्यजीव अभयारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, सेमर सोत वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है जी। उसके बाद है भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, सारंगगढ़ गो मरडा वन्यजीव अभयारण्य और उदंती वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका गोवा। गोवा में आपका भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। और इससे जुड़ी जो फैक्ट क्या है कि इसे जो वो 1969 में जो वन्य जीव अभयारण्य जो घोषित किया गया था, और इसे मूल रूप से जो वो मोलेम गेम अभयारण्य के रूप में जो जाना जाता था। यह अभयारण्य विशेष रूप से जो तेंदुओं, हाथियों, हिरणों और गौर के लिए जो जाना जाता है। इसे जो भारतीय बाइबन भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद जो अन्य वन्य जीव जो अभयारण्य है गोवा के, तो है आपका कोटिगांव, बोडला, सलीम अली पक्षी अभयारण्य और नेत्रावली। उसके बाद है भगवान महावीर और नेक्स्ट आपका मोलेम। नेक्स्ट आपका स्टेट आता है वो है गुजरात। गुजरात का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कच्छ का छोटा रण, जो कि गुजरात में है, ठीक है जी। यहाँ पर जो आपके भारतीय जंगली गधे, जिसको जो भारतीय और नगर या फिर गुड़खुर या और खुर जो कहा जाता है, की जो बड़ी आबादी है जो कि कच्छ के छोटे रण में है। और इस क्षेत्र को जो 1972 में जंगली गधे अभयारण्य घोषित जो किया गया था, और यह 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका गुजरात का, वो है आपका बरदा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। यह जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में स्थित है, और इसे जो 1979 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जो स्थापित किया गया था। जो गुजरात के अन्य वन्यजीव अभयारण्य है, तो वो है आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, हिगोलगढ़ नेचर रिजर्व, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, रतन महल, ठीक है जी, रतन महल स्लोथ बियर सेंचुरी। उसके बाद है सुलपनेश्वर, और नेक्स्ट आपका कच्छ रेगिस्तान, और उसके बाद है आपका गागा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका चलते हैं आपके गुजरात के ही जो अन्य हैं, तो आपका थोल पक्षी अभयारण्य, रामपारा वीडी पोरबंदर पक्षी अभयारण्य, बलराम अबाजी, पन्निया, पूर्णा, जम्बू घोड़ा, नारायण सरोवर अभयारण्य और मीतियाला गिरनार। उसके बाद आता है आपका हरियाणा। हरियाणा में आपका भिंडावास, छिलछिला, बीर शिकारगाह, नार खापरवास और खोल हाई रायतान। उसके बाद आपका हिमाचल। हिमाचल में आपका बादली, चैल, चंद्रताल, चूड़धार अभयारण्य, दारण घाटी अभयारण्य, धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य और आदि। उसके बाद आपका झारखंड। झारखंड में आपका दलमा, हजारीबाग, कोडरमा, लावालोंग, महुआदानर, पालकोट, पारसनाथ, तोपचाची और उधवा झील। उसके बाद आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका दादेली वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। यह जो है ग्रेट हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य, जो कर्नाटक के पक्षी काशी के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक के जो अन्य वन्यजीव अभयारण्य है वो है आपका आदि चूचनगिरी हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, अरबिथुटू वन्यजीव अभयारण्य, अट्टीवेरी पक्षी अभयारण्य, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, चिचोली वन्यजीव अभयारण्य, दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी, गुटे कोटे स्लोथ बियर सेंचुरी,
मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और आदि।